प्रेज द लॉर्ड। जिस वचन से आज की शाम हम परमेश्वर के विषय में हम मनन करने जा रहे हैं, यू विल गेट इन मैथ्यूज चैप्टर 19 वर्स 26। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 26वीं आयत। बाइबल सेज विद मैन इट कैन बी इम्पॉसिबल बट फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। मनुष्यों से असंभव हो सकता है, पर स्वर्ग में जो परमेश्वर बैठा है, द इनविजिबल गॉड इन हेवन हु हैज क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इफ यू रीड गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, अगर आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, चैप्टर 1 वर्स 37, पहला अध्याय और 37वीं आयत में लिखा है, फॉर नो वर्ड फ्रॉम गॉड्स माउथ विल एवर फेल। जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है वो कभी नाकामयाब नहीं होता, और परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द हमेशा कामयाब होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, वी हैव गॉट अ वंडरफुल गॉड इन हेवन। एक सच्चा अद्वैत परमेश्वर हमारे लिए जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, ही डू मिरेकल्स इन अवर लाइफ। वो हमारे लिए तमाम तरीके के मौजे करता है, चमत्कार करता है। जब हम कमजोर होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे हृदय टूटे हुए होते हैं, जब कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही होती, जब सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं, द गॉड ऑफ हेवन, यस, Bible says he sent his son on this earth in flesh and blood। उस स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को लहू और मांस का बना करके देहधारी कर दिया, और बाइबल बताती है उसकी परिपूर्णता से वो परिपूर्णता, और उसकी परिपूर्णता से हमको मिला है अनुग्रह पर अनुग्रह। When you believe in God's word, जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, आपको परमेश्वर का अनुग्रह और ज्यादा अनुग्रह मिलता है, क्योंकि बाइबल बताती है वो तरस से भरने वाला परमेश्वर है। जब आप उसके पास आते हैं, एक बात, परमेश्वर जब यीशु मसीह जमीन पर घूम रहे थे और वो लोगों के लिए आशीष दे रहे थे, लोगों के जीवन में आशीष का कारण बने हुए थे, बहुत सारे बीमारों को चंगा कर रहे थे, मृतकों को उठा रहे थे, लोगों को परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के बारे में बता रहे थे, वो रात भर प्रार्थना करते थे, दिन भर लोगों के बीच में रहते थे। यस, एट दैट टाइम, उसी वक्त में उनको एक शादी का निमंत्रण मिला, और उनको शादी में जाने का मौका मिला, और उनके साथ उनके सारे चेलों को भी निमंत्रण मिला था। बाइबल बताती है दैट वाज द फर्स्ट मिरेकल। वो पहला मौजज़ा था, वो पहला चमत्कार था। यदि आप यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे, 2 आयत में लिखा हुआ, और यीशु और उसके चेले उस विवाह में बुलाए गए थे। जब लोग मुझसे कहते हैं कि ब्रदर, हम अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ, आपकी गेस्ट लिस्ट तैयार है? वो हमें बताते हैं कि हाँ, हमने गेस्ट लिस्ट तैयार कर ली है। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि अपनी गेस्ट लिस्ट दिखाइए, और जब वो अपनी गेस्ट की लिस्ट दिखाते हैं, जिनको उन्हें इनविटेशन कार्ड देना होता है, मैंने हमेशा देखा है, ज़्यादातर पाया है कि उस पर यीशु मसीह को निमंत्रण नहीं होता। दे कॉल देयर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, नियर्स एंड डियर्स, वो अपने अपनों को बुलाते हैं, बट दे डोंट कॉल जीसस, वो यीशु को नहीं बुलाते। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी की शादी करी, द फर्स्ट कार्ड, जो पहला इनविटेशन कार्ड था, आई रोट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने यीशु मसीह के नाम में लिखा, और यीशु के नाम के बहुत सारे कार्ड्स मैंने इंडिया के बहुत सारे चर्चेस के अंदर जा करके रखे, और उनके ऑल्टर्स पे रख करके वहाँ परमेश्वर के सेवक जो भी थे, जो प्रीस्ट थे, उनसे कहा आप इनके लिए प्रार्थना करिए। इस मेरी बेटी की शादी के अंदर यीशु मसीह की उपस्थिति अनिवार्य है।
मेरी बेटी की शादी के अंदर यीशु का होना जरूरी है। When Jesus comes, जब यीशु मसीह आता है, He comes with all His glory, hallelujah। जब वो यीशु मसीह आता है तो वो अपनी पूरी सामर्थ और पूरी महिमा के साथ आता है। And in whole marriage we could feel His presence। पूरी शादी में हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सके। जिस दिन शादी थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। आई वॉज इन माई रूम, और जो लोग वहां पे तैयारी कर रहे थे वो मुझे बार बार फोन के करके कह रहे थे कि बहुत ज्यादा बारिश है, बहुत ज्यादा बारिश है, क्या करें, बहुत ज्यादा बारिश है। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं अपने कमरे के अंदर बैठ गया, मैंने घुटने टेके और प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपकी क्या मर्जी है। द लॉर्ड अपीयर्ड इन माई रूम। यीशु मसीह मेरे कमरे में उपस्थित हुआ। उसने कहा, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ हेवन। ये परमेश्वर की आशीष है जो स्वर्ग से उतर रही है। दिस इज द रेन ऑफ ब्लेसिंग्स। ये आशीषों की बारिश है जो स्वर्ग से आई है। एंड इन इवनिंग एवरीथिंग विल बी कूल। सब कुछ बेहतरीन और अच्छा और सुंदर होगा। एंड इट हैपेंड, और ऐसा ही हुआ। वो जो बहुत उमस और गर्मी थी, ठंडी हवा चलने लगी। एवरीथिंग केम इनटू अकॉर्ड ऑफ गॉड्स प्रोविजन। यस, जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और इस नगर में भी जहां शादी थी काना के विवाह में, वहां पे भी जब यीशु मसीह उपस्थित हुए, वहां बाइबल बताती है कि दाखरस कम हो गया और लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए, अब हम क्या करें। यीशु ने कहा, उन मटकों की ओर देख करके जिसमें ऐसा पानी रखा जाता था, यहूदियों की रीति थी। उस समय यहूदियों की रीति थी, घर के बाहर कुछ मटके पुराने रख दिए जाते थे, और उस पानी से लोग सिर्फ हाथ पैर धोया करते थे। वो पानी किसी और काम में नहीं लिया जा सकता था, उसको पीने के काम में नहीं लिया जा सकता था। बट यीशु ने कहा, अब इन्हीं मटकों को जो घर के बाहर रखे हैं, इनको ऊपर तक मुंह भर दो। परमेश्वर उन परिस्थितियों में अपने चमत्कार को प्रकट करता है। यीशु मसीह उन चमत्कारों को तब प्रकट करता है जहां सारी व्यवस्था खराब हो चुकी हो, जहां आपको लगता हो अब इनसे कोई उम्मीद नहीं, ऐसे व्यक्तियों से कोई उम्मीद नहीं कि वह हमारी मदद करेंगे। बट गॉड विल टर्न देम लाइक एन एंजल फॉर योर लाइफ। यस, परमेश्वर उन्हीं लोगों को आपकी जिंदगी में स्वर्गदूतों की तरह बना देगा, और वो आपकी जिंदगी के लिए आशीष का कारण बनेंगे। वो जो मटके घर के बाहर रखे हुए थे, जिनसे हाथ पैर धोने का काम किया जाता था पानी से, यीशु मसीह ने उनको मुंह भरवाया, और बाइबल बताती है वो सबसे ज्यादा अच्छे वाले दाखरस में बदल गए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, लाडलो, प्रियो, अजीजों, बच्चों, पानी का रंग बदल गया, पानी की खुशबू बदल गई, पानी की तासीर बदल गई। मुझे महसूस होता है जब यीशु मसीह को खड़े हुए देखा होगा तो मटकों ने अवश्य बातचीत करी होगी, मास्टर इज हियर, हमारा स्वामी यहां पर है, हमको बदलना पड़ेगा। वो कौन है जो आपकी जिंदगी में बदल नहीं पा रहा? जस्ट नाउ बिफोर आई एम रिकॉर्डिंग दिस मैसेज, अभी जब मैंने इस मैसेज को रिकॉर्ड करना शुरू किया, उसके पहले एक स्त्री का फोन मेरे पास आया। और शी वॉज बिटरली क्राइंग। वो बहुत बुरी तरह से फूट फूट के रो रही थी। मैं चाहती हूं मेरा पति बदल जाए, मैं चाहती हूं मेरा पति बदल जाए। और he has gone away from my life. Yes, he has gone away from my life. मेरी जिंदगी से वो दूर चला गया, मेरे बेटे से बात नहीं करता, घर वापस नहीं आता कई कई दिन। प्लीज ब्रदर संजय, प्लीज प्रे फॉर माई हस्बैंड। कौन है जो आपसे दूर चला गया है? कौन है जो जिसका जीवन बदल नहीं पा रहा? God says, you cannot fail my words.
मेरे शब्दों को तुम झूठा नहीं ठहरा सकते। जकरिया 8:6 में लिखा हुआ है, अविश्वासियों के लिए बातें अनहोनी हो सकती हैं, लेकिन विश्वास करने वाले ना तो अचंभित होंगे वरन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के कारनामों के, परमेश्वर के चमत्कारों के चिन्ह देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, वी हैव गॉट अ वंडरफुल गॉड। कुछ समय पहले एक घटना घटी। एक मां ने मुझसे संबंध स्थापित किया, संपर्क किया और मुझसे कहा कि हमारा बेटा घर छोड़ के चला गया है और हम ढूंढ रहे हैं उसको। और हम बहुत सारे लोगों के पास गए, ज्ञानी पुरुषों के पास गए, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, फेस रीडिंग के हिसाब से और बहुत तरीके के पोथी पत्रों के हिसाब से उन्होंने मुझे बताया कि जाओ वो पहाड़ों पर है। हमने सारे पहाड़ ढूंढ लिए, सारे नगर ढूंढ लिए। फिर किसी ने कहा यहां चले जाओ तो हम वहां चले गए। फिर किसी ने कहा ये करा लो तो हमने वो कर्म कर लिया। किसी ने कहा ऐसा कर लो तो हमने वो कर लिया। लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं आपसे बात करूं। मैं मसीह नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है, मैंने सुना है कि परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने उस मां से कहा 1 घंटे बाद आप मुझसे दोबारा संपर्क करिए। लेट मी गो टू माई फादर, मुझे अपने पिता के पास जाने दीजिए। लेट मी गो टू द हेवन, मैं स्वर्ग जाऊंगा और अपने पिता से पूछ के आऊंगा। एंड माई फादर विल गाइड वेयर इज योर सन, क्योंकि बाइबल कहती है सारी सृष्टि पे मेरे परमेश्वर की नजर बनी हुई है और वो हर वक्त हर व्यक्ति को देखता है। यस, माई गॉड कैन सी व्हाट आई कैन नॉट सी। माई गॉड कैन सी व्हाट द पीपल ऑफ वर्ल्ड कैन नॉट सी। मेरा परमेश्वर वो सब कुछ देख सकता है जो मैं नहीं देख सकता। मेरा परमेश्वर वो सब कुछ देख सकता है जो दुनिया के लोग नहीं देख सकते। लेट मी गो टू माई फादर एंड कॉन्टेक्ट हिम फॉर योर प्रॉब्लम। मुझे अपने परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास जाने दीजिए। मैं अपने डैडी से जाके पूछूंगा कि तेरी क्या मर्जी और बच्चा कहां है। बाइबल सेज आई विल सेंड द होली स्पिरिट। इफ यू रीड जॉन 15:26, अगर आप यूहन्ना 15:26 पढ़ें तो बाइबल कहती है मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और वो तुम्हें गाइड करेगा और वो तुमसे बातचीत करेगा। एंड द होली स्पिरिट विल कम एंड टॉक टू यू ऑन माई बिहाफ। मेरे लिए, मेरे खातरी पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा। जब मैं अपने प्रार्थना के कमरे में गया और मैंने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये लोग पहाड़ और पहाड़ियों के पास ढूंढ रहे हैं, ये अन्य नगरों में ढूंढ रहे हैं, ये हैरान हैं, लेकिन वो बच्चा एक समुद्र के किनारे एक पर्टिकुलर सिटी में बैठा हुआ है। उस शहर का नाम समुद्र का किनारा और वो बीच परमेश्वर ने मुझे साफ बताया और मुझे दिखाया कि वो बहुत निराश है और वो सुसाइड करना चाहता है। मैंने परमेश्वर से निवेदन किया, प्रभु उसके मनों को थाम ले। द बाइबल सेज द स्पिरिट ऑफ गॉड कंट्रोल्स ओवर ह्यूमन स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य की आत्मा पे कंट्रोल कर लेता है। मनुष्य का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मनुष्य की आत्मा से बातचीत करता है। एंड लॉर्ड टोल्ड मी दैट आई विल सेव हिम। परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी और कहा कि मैं आपको बचा लूंगा, मैं उस बच्चे को बचा लूंगा। उसकी माँ फिर से 1 घंटे बाद मुझसे मिली एंड आई टोल्ड हर एवरीथिंग। मैंने कहा थोड़े समय में आपके पास उसका फ़ोन आने वाला है, आप फ़ोन पे चौकस रहिए, उसको ढांढस बांधिए और उस बच्चे को घर ले आइएगा। वो सुसाइड करना चाहता है, वो फेल हो गया है, वो परेशान है, वो एक अच्छा बच्चा है लेकिन वो एक बुरी संगति में चला गया है। सो मेनी टाइम्स पेरेंट्स कॉल मी। कितनी बार पेरेंट्स मुझे कॉल करके कहते हैं हमारे बच्चे गलत राह पर चले गए, वो अच्छे थे, वो पढ़ने में अव्वल थे,
लेकिन आज वो गलत राह पे चले गए। ब्रदर संजय, प्लीज प्रे फॉर देम। हमारे बच्चे कितनी बार भटक जाते हैं और वो गलत राह पर चले जाते हैं। जवानी के अंदर बहुत सारे काम ऐसे कर जाते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। बट द स्पिरिट ऑफ गॉड टॉक्स टू द स्पिरिट ऑफ मैन। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य की आत्मा से बातचीत करता है, और जब परमेश्वर का आत्मा मनुष्य की आत्मा से बातचीत करता है, मिरेकल्स आर परफॉर्म्ड, बहुत सारे चमत्कार होते हैं। उस स्त्री ने मुझे बताया कि हम बहुत सारी जगह गए, बहुत हिचक आ रही थी, लोग हमें रोक रहे थे, आप क्रिश्चियन हैं, हमारे धर्म के नहीं हैं। एक किराए के मकान में रहने वाला छोटा सा आदमी क्या बताएगा। एक छोटे से घर में किराए के रहता हूं, मेरे लिए शर्म की बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो घमंड की बात है, दैट द लिविंग गॉड ऑफ हेवन, यस, द लिविंग गॉड ऑफ हेवन हु क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, ही लिव्स इन माई होम। जो घमंड की बात है वो ये है कि जो स्वर्ग का और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, मेरे छोटे से किराए के घर में रहता है। एंड ही स्पीक्स टू मी डे एंड नाइट। वो मुझसे बातचीत करता है। परमेश्वर की आदत है, वो बातचीत करता है। इफ यू रीड जेनेसिस 18 वर्स 14, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय 14वीं आयत में पढ़ेंगे, द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, द हेवन गॉड ऑफ हेवन केम ऑन दिस अर्थ। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा पृथ्वी पर आया, और आकर के उसने अब्राहम को आवाज लगाई, और अब्राहम से आके बोला, मैं तुझसे कुछ बात करने चाहता हूं, मैं तुझसे कुछ वायदा करना चाहता हूं। अब्राहम चिंतित था उस दिनों में। अब्राहम सोच रहा था, मेरा वंश बढ़ाने वाला कोई नहीं है, कौन होगा जो मेरे वंश को बढ़ाएगा? क्या दासी का पुत्र मेरे वंश को बढ़ाएगा? नो, द फ्रेंड इन हेवन, वो जो दोस्त मेरा परमेश्वर, वो जो यीशु मेरा दोस्त स्वर्ग में बैठा, वो हमारी चिंता करता है। योर फ्रेंड जीसस, मेरे लाडलो, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, जीसस क्राइस्ट इज योर फ्रेंड। वो तेरा दोस्त है, वो तुम्हारा दोस्त है, वो चिंता करता है। ही केम ऑन अर्थ, वो जमीन पे आ गया। उसने अब्राहम से कहा, कोई बात नहीं, वक्त निकल गया, सारा बुढ़ी हो गई, कोई बात नहीं। आपके जीवन में लगता है समय निकल चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। अब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, नो। डॉक्टर्स और वकील जवाब दे सकते हैं, दुनिया के हाकिम जवाब दे सकते हैं, बट गॉड विल कम ऑन अर्थ एंड स्टैंड बिफोर यू एंड टॉक टू यू। स्वर्ग का परमेश्वर आपके पास आके खड़े होके बातचीत करेगा। सारा यदि बुढ़ी भी हो गई है, अब्राहम चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस यू माई डियर फ्रेंड, यस आई प्रॉमिस यू, आई विल गिव यू अ सन। मैं एक बेटा दूंगा, मैं वायदा करता हूं, मैं बेटा दूंगा। परमेश्वर, वो डैडी आपसे वायदा करना चाहता है, वो दोस्त जिसका नाम यीशु आपसे वायदा करना चाहता है। यस, आई विल ब्लेस यू, आई विल डू मिरेकल्स इन योर लाइफ। मनुष्यों के लिए असंभव हो सकता है, हाँ, मनुष्यों के लिए असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल सेज, फिलिपियंस 4:6, 4 अध्याय 6 आयत में लिखा हुआ है, किसी भी बात के लिए परेशान मत हो। नो, किसी भी बात के लिए, वो कितनी भी कठिन लगती है, किसी भी बात के लिए परेशान मत हो। खूब उस डैडी का जो स्वर्ग में है, वो दोस्त यीशु मसीह जो तुम्हारे पास है, खूब धन्यवाद करो और प्रार्थना के साथ उसके सम्मुख आ जाओ। मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिलिपियंस 4:13 says, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, सेंट पॉलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझे एक घटना याद आ रही है, आपको शायद हंसी आए इस घटना पर, लेकिन एक सच्ची घटना है।
बहुत साल हुए, एक परमेश्वर के सेवक ने बहुत सारे सेवकों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दी और कहा एक स्त्री है 87 ईयर्स ओल्ड की, 87 साल की बुढ़ी स्त्री है और वो मां बनना चाहती है। उसके जीवन का बहुत बड़ा दुख है। वो कहती है कि मैंने सारी जिंदगी परमेश्वर के सामने अपना जीवन दिया, उपवास किया, लेकिन मैं मां बनने का सुख नहीं बना पाई। और ये परमेश्वर का सेवक उसके घर में विजिट करने और प्रार्थना करने गया था। द होली स्पिरिट केम अपॉन दैट मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस सेवक के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और उसने कहा परमेश्वर मुझे बता रहा है कि वो आपको मां बनाएगा। वो चिंतित हो गई। उसने कहा क्या ऐसा संभव है? उसने कहा यस, फॉर मैन इट इज इम्पॉसिबल बट फॉर गॉड इट इज पॉसिबल। मनुष्यों के लिए असंभव है, ऐसी बातें सोचना मनुष्यों के लिए असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो परमेश्वर की प्रतीति नहीं करते, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, बाइबल कहती है विश्वास किए बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। वी कैन नॉट प्लीज गॉड विदाउट फेथ। नो, with our money we cannot please God. With our fastings we cannot please God. With our Bible reading, अपने वचन के पढ़ने के लिए उपवास करने से और सिर्फ पैसे दान देने से, no. So many people offer money to me. कितने लोग पैसे देते हैं, कुछ गिफ्ट्स देते हैं, और उसके बाद जब मैं कहता हूं कि आप भी प्रार्थना करिए, कहते ब्रदर हम प्रार्थना हमारी पता नहीं सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, पता नहीं यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। विदाउट फेथ, विश्वास किए बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यू हैव टू शो योर फेथ, यू हैव टू शो योर फेथ। आई विल टेल यू लेटर हाउ टू शो योर फेथ, लेकिन अब पहले मैं इस घटना को पूरा करूं। और परमेश्वर के उस सेवक ने बहुत सारे लोगों से कहा प्रार्थना करो, क्योंकि यह शब्द मेरे मुंह से निकल चुका है कि 87 ईयर्स ओल्ड तू बच्चा जनेगी। और ठीक समय पर बच्चा पैदा हुआ और उस 87 साल की स्त्री से बच्चा पैदा हुआ। और बहुत सारे लोग जब बच्चे को देखने गए, वो समाचार पत्रों में कई साल पहले वो घटना छपी, बहुत सारे लोग उस बच्चे को देखने के लिए गए और उस स्त्री से पूछा जाके भाई वो बच्चा दिखाओ जो पैदा हुआ है। 87 साल की उम्र में 87 ईयर्स ओल्ड लेडी को जाके पूछा, वो चुपचाप गुमसुम बैठी हुई थी। बार बार लोग पूछ रहे थे बताओ बच्चा कहाँ है। वो सबको ताक रही थी, निहार रही थी और गुमसुम थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। बार बार लोग पूछ रहे थे, मीडिया पूछ रहा था, लोग पूछ रहे थे, लोगों के अंदर उत्सुकता थी वो बच्चा कहाँ है। थोड़ी देर बाद उसने एक जवाब दिया। उसने कहा जब वो बच्चा रोएगा तो मुझे पता चलेगा कि वो बच्चा कहाँ है। मुझे भूलने की आदत है, मैंने बच्चे को कहाँ रखा है मैं भूल गई हूं। ये मेरी बीमारी है, मैं भूल गई हूं। जॉय इन सॉरोस, यस, दुख के अंदर आनंद दिया था परमेश्वर ने। सारी जिंदगी इस बात के गम में मानसिक चेतना को वो खो चुकी थी। आज जब खुशियां आई हैं, आज उसके जिंदगी में वो खुशियां आई हैं, लेकिन मानसिक चेतना ने, मानसिक अस्वस्थता ने, मेंटल इलनेस ने उसको इस लायक नहीं रखा कि उसका बच्चा कहां है। और वो कहती थी जब वो बच्चा रोता है तो मैं उसी डायरेक्शन में जाती हूं और मुझे बच्चा मिल जाता है। गॉड इज अ लविंग गॉड। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। यस, ही कैन डू एनीथिंग फॉर यू। With faith you can please him.
विश्वास के साथ तुम उसे प्रसन्न कर सकते हो, सिर्फ विश्वास के साथ उसको प्रसन्न कर सकते हो। इट मे बी इम्पॉसिबल फॉर द मेन अराउंड यू who are in your surroundings, your relatives, your friends, your nears and dears, your counselors, your doctors. It may be impossible. आपके जो चारों तरफ लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मित्र हैं, जो प्रिय हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनके लिए कोई बात असंभव हो सकती है, बट फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि विश्वास कैसे प्रकट करना पड़ता है। एक बार मेरे साथ 4-5 प्रभु के सेवक खड़े हुए थे और हम आपस में बात कर रहे थे, और मैंने उनसे बोला कि विश्वास दिखाने की बात है। उन्होंने कहा विश्वास दिखाया नहीं जा सकता। मैंने कहा विश्वास परमेश्वर के सामने प्रकट करने की बात है। उन्होंने कहा यह बात असंभव है ब्रदर संजय। मैंने कहा कि ठीक है, हमारी बड़ी गरीबी के दिन थे, हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी मैंने उनसे कहा हम 1,000 रुपए की शर्त लगाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि विश्वास दिखाने की चीज है और आप मुझे गलत प्रूव करके दिखाइएगा। आफ्टर दैट मीटिंग, उस सभा के बाद जो हम बोलने गए थे, मैं उनको अपने घर पे लेके गया। उस समय मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी, शायद 2-3 साल की थी, 3 साल की। मैंने उसको ऊपर रैक के ऊपर चढ़ा दिया। कमरे में हमारे एक रैक बना हुआ था, उसके ऊपर चढ़ा दिया, और मैंने उनको बोला कि मेरी बेटी को, वो बेटी इन सब के साथ खेला करती थी, वो उनको गोद में लेकर के खूब खेलते थे, खूब प्यार करते थे, और वो बचपन से उनको जाना करती थी। मैंने कहा मेरी बेटी से कहिए कूद करके आपकी गोद में आ जाए। वो सारे कहते रहे बेटी आजा 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 बच्चे आजा, कम बेबी कम कम, वी आर हियर, वी विल होल्ड यू, यस कम। मेरी बेटी नहीं आई। जिनकी गोद में खेलती थी उनकी गोद में नहीं आई, जिनको अंकल बोलती थी उनकी गोद में नहीं आई। मैंने कहा अब मैं विश्वास दिखाता हूं, फेथ ऑफ अ चाइल्ड, फेथ लाइक अ चाइल्ड, विश्वास बच्चे का, विश्वास बच्चे की तरह। मैंने अपने हाथों को बढ़ाया और ताली बजाई। मैंने कहा कम, एंड शी जंप्ड, तो कूद गई और मेरी गोदी में चिपक गई। मैंने कहा यह विश्वास है बच्चे का। जो नीचे खड़ा है वो मेरा बाप है। द मैन स्टैंडिंग डाउन इज माई फादर, वो मेरा पिता है, वो मुझे पकड़ लेगा, वो मुझे गिरने नहीं देगा। यस, द फादर इन हेवन वांट्स टू होल्ड यू। पिता जो स्वर्ग में है आपको पकड़ लेना चाहता, वो गिरने नहीं देना चाहता, वो आपको टूटने नहीं देना चाहता, वो नहीं चाहता कि आपको ठोकर लगे, वो नहीं चाहता कि आप किसी भी तरीके से परेशान हो, वो नहीं चाहता कि आपका परिवार बिगड़ जाए, वो नहीं चाहता कि आप ध्वस्त हो जाएं, आपका नामो निशान मिट जाए। नो, इट इज नॉट द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। वो जो मेरा दोस्त है यीशु, वो जो आपका भी दोस्त है यीशु, यस, ही इज कमिंग टू यू। अभी बस आ रहा है आपके पास, अभी कुछ सेकंड में आपके पास पहुंच जाएगा। एंड यू विल फील द अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट। और अभी आपको महसूस होगा कि पवित्र आत्मा ने घेर लिया है, समस्याएं कितनी भी बड़ी हों। इफ यू रीड नंबर्स, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 23, अगर आप गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 23वीं आयत पढ़ें, हियर वन फ्रेंड इज टॉकिंग टू वन अनदर फ्रेंड, आप देखेंगे कि वहां पर एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बातचीत कर रहा है। जो पहला दोस्त है उसका नाम है यहोवा परमेश्वर, और जो दूसरा दोस्त है उसका नाम है मूसा, मोसेस। द बोथ फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। और परमेश्वर यहोवा मूसा से बात कर रहा है और कह रहा है
क्या तुझे लगता है कि मेरा हाथ छोटा हो गया है कि मैं तेरा उद्धार नहीं कर सकता? कितनी बार हमारे मन में बात आती है, oh, my cancer has gone to the 4th stage. Now God cannot do anything. It's the 3rd heart attack. Now anything cannot go positive in my life. My life cannot be saved. 4th स्टेज का कैंसर है, सही नहीं हो सकता। 3रे के बाद का हार्ट अटैक है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। No. God can save you. God can save you. उसने मूसा से कहा, क्या तू सोचता है मेरा हाथ छोटा हो गया? मूसा बेचैन और परेशान था। बाइबल बताती है 6 लाख लोगों को मूसा लेकर के जंगल में चल रहा था। 6 लाख पुरुष, 6,830 के करीब लोग थे। अगर आप एक पुरुष के साथ 4 लोगों को, फैमिली, वो परिवारों को लेके चल रहा था, तो लगभग 25 लाख लोग मूसा के पीछे चल रहे थे। 25 लाख लोग, 6 lakh into 4, 800 समथिंग मोर। 25 लाख लोग मूसा के पीछे चल रहे हैं, और मूसा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि इनको कैसे खाना खिलाऊंगा। बट द बाइबल सेज, बाइबल कहती है परमेश्वर मूसा के साथ चला, और वो डेली आसमान से, स्वर्ग से मन्ना भेजा करता था। मैंने मन्ना के बारे में जानकारी प्राप्त की। मन्ना एक छोटा राई के दाने के बराबर सफेद सी चीज होती है। इट इज अ फूड ऑफ एंजल्स इन हेवन। स्वर्गदूतों का भोजन है, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ताकत देने वाला भोजन है। डेली न्यू मन्ना, प्रतिदिन नया मन्ना देता था। चट्टान में से वो मधु चूसा करते थे, शहद की ताकत देता था। और जंगल के अंदर उनके शरीर को गर्मी मिले, और चेस्ट इंफेक्शन ना हो, ट्यूबरक्लोसिस ना हो, टीबी ना हो, छाती की कोई और संक्रमित बीमारी ना हो। He used to give them बटेर, वो बटेर खिलाता था। इम्यूनिटी बूस्टर बटेर, एनर्जी बूस्टर बटेर, परमेश्वर उनको बटेर खिलाता था। प्रेज द लॉर्ड। जब मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए कुक से बातचीत करी, हमने बहुत देर तक परमेश्वर के वचन का डिस्कशन किया। उसने मुझसे सबसे पहला प्रश्न पूछा था कि आप करते क्या हैं, और मैंने उसको बताया कि मैं क्या करता हूं। मैं प्रभु का सेवक हूं, और इस तरीके से मैं प्रभु की सेवा करता हूं। वो मुस्लिम कुक था। मैंने उनसे जब बातचीत करी तो मैं मूसा और जंगल के रास्ता और 40 साल का रास्ता और परमेश्वर किस तरीके से उनको खिला रहा था, वो हंसने लगा। उसने कहा, जब खुदा बटेर खिला रहा था तो आप अपने लोगों को बटेर क्यों नहीं खिला रहे? मैंने कहा, बटेर तो बहुत महंगी होती है, और मैं एक गरीब पिता हूं, मैं नहीं खिला सकता। आई कांट अफोर्ड। आई टोल्ड हिम ट्रूली। वो हंसा और उसके बाद बोला, आपसे पैसे नहीं कमाने, आप परमेश्वर के सेवक हैं। बटेर की एक डिश मैं अपनी तरफ से रखूंगा। एंड ही सर्व्ड एंड पीपल एंजॉयड इट। बहुत सारे लोगों ने मुझसे आके बोला, हमने पहली बार बटेर किसी क्रिश्चियन मैरिज में देखी है। इट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की आशीष है जो आप सोच नहीं सकते। गॉड डज इट। परमेश्वर कर देता है। इन दैट जंगल, इन दैट फॉरेस्ट, इन दैट डेंस फॉरेस्ट, जहां सूरज की रोशनी नहीं आती थी, परमेश्वर को इस बात की चिंता थी
कि उसके लोग बीमार ना पड़ जाए। मैंने छुटकारे का वायदा किया है। ये चल रहे हैं, इनको ताकत की जरूरत है। ये थक जाएंगे, इनको एनर्जी की जरूरत है। इनकी इम्यूनिटी बूस्ट रखनी है। वो आसमान से स्वर्गदूतों का खाने वाला खाना, मन्ना और बटेर और चट्टान में से वो मधु, हनी सक किया करते थे। गॉड वॉज टेकिंग केयर ऑफ देम। बाइबल बताती है उनके कपड़े फटे और पुराने और गंदे नहीं हुए। यस, आपको लगता है कि आप जंगल के रास्ते पर हैं, आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, आपको लगता है आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। गॉड इज देयर माय डियर फ्रेंड्स। यस, द गॉड ऑफ हेवन, द इनविजिबल गॉड इज देयर टुडे इन दिस इवनिंग। वो अदृश्य परमेश्वर आपके कमरे में आ चुका है। एंड आई कैन फील द होली स्पिरिट। मैं महसूस कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा बह रही है आपके पास। आप जहां पर बैठे हैं, आपके पास पवित्र आत्मा है। आपका घर पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। रिसीव द मिरेकल्स जस्ट नाउ। अभी इसी वक्त चमत्कारों को ग्रहण करें। शैल वी प्रे। इट मे बी इम्पॉसिबल फॉर मैन। आपकी समस्या मनुष्यों के लिए कठिन हो सकती है, बट नॉट फॉर द गॉड ऑफ हेवन। स्वर्ग के परमेश्वर के लिए नहीं, बाइबल के परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, समस्याएं कितनी भी कठिन है, कृपा कर, दया कर। सामर्थ तूने उड़ेल दी है, चमत्कार शुरू हो गए हैं। रिसीव करने की आत्मा दे। रिसीव, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव द मिरेकल। अभी इसी वक्त चमत्कार। नशे की आत्मा दूर हो जाए, घबराहट, बेचैनी, डर भविष्य का दूर हो जाए। बच्चों के लिए डर यीशु के नाम में दूर हो जाए। पति पत्नी के रगड़े झगड़े, दूरियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। परिवार के अंदर की फूट यीशु के नाम में दूर हो जाए। असहनशीलता यीशु के नाम में दूर हो जाए। जिनके व्यापार चौपट हो गए, जमीन पे आ गए, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर वो फिर से खड़े हो जाए। तेरा हाथ छोटा नहीं कि तू उद्धार ना कर सके। यस माय लॉर्ड, आई एक्सेप्ट इट। मेरा विश्वास है कि तू खड़ा कर दे रहा है, और मैं अपने विश्वास को लेकर इन सब के लिए खड़ा हूं। यीशु राजा, ब्लेस देम, आशीष दीजिए यीशु के नाम में। मे गॉड ब्लेस यू। जिनके बर्थडेज हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, ढेर सारा प्यार मेरे पूरे परिवार की तरफ से, बहुत सारा आशीर्वाद। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु अपनी सामर्थ से घेरे रहे आपको। और बच्चों के लिए रात दिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बच्चे हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ी अमानत है, और उस अमानत को सुरक्षित रहना जरूरी है। हम बोझ के साथ आंसू बहाते हुए बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। रात भर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हर घंटे उठ के प्रार्थना करता हूं। जो लोग इस समय बीमारियों में चल रहे हैं, परेशानियों में चल रहे हैं, वेंटिलेटर्स पे हैं, लोग मुझे खबर कर रहे हो, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। 9411958464 आप प्रार्थना करवाते रहिए। BRO संजय sanjay@gmail.com आप लिखते रहिए। BRO संजय गुप्ता हमारा YouTube चैनल, और संजय गुप्ता मेरठ फेसबुक पे। वी आर रेडी। यस, और बहुत खुश रहिए। घर के अंदर बच्चे रहें, सब लोग रहें इन दिनों में, और बहुत प्रार्थना करें। यीशु से लिपटे रहें। यस, लिपटे रहिए, विश्वास करिए, ही लव्स यू। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।